Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of Theory of Machines class. So we will continue with discussing the kinematic fundamentals. We will continue from our last class, जो कि हमारे पास थी. So we will continue with studying the kinematic fundamentals. So let's start with revising what is degree of freedom. कि degree of freedom क्या होता है? तो as you all know कि हमारे पास जितने भी mechanisms होते हैं, these are connected with different links and joints as discussed in the previous class. हमने बताया था. तो हमारे पास बॉडी के अंदर दो बॉडीज के दरम्यान में रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है. तो वो मोशन किस तरह की होगी? वो मोशन रोटेशनल भी हो सकती है, वो मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकती है. इन सब चीजों को कि बॉडी की क्या लेंथ होगी, कितना लेंथ तक वो ट्रांसलेट कर सकती है, कितने लेंथ तक वो रोटेट कर सकती है, इन सारी चीजों को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन हमें बॉडी देती है कि बॉडी के अंदर कितने एक्सिस हैं जिसके अगेंस्ट वो ट्रांसलेट कर सकती है, कितने एक्सिस के अगेंस्ट वो रोटेट कर सकती है. तो एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपको बॉडी की पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. तो जिस तरह any mechanical system can be classified according to the number of degrees of freedom which it possesses. ठीक है. The system's DOF is equals to the number of independent parameters which are needed to uniquely define its position in space at any instant of time. Space के अंदर आपको उस बॉडी की जो पोजीशन है वो डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स आपको इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जो चाहिए होते हैं वो उस बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. ठीक है. जिस चीज का आपने याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए यू ऑलवेज नीड सम रेफरेंस. आपके पास रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. ठीक है. अब जिस तरह ये पेंसिल की अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे पड़ी हुई है एक्स और वाई प्लेन के अंदर, ठीक है. इफ इट्स एंगल इज इफ इट्स टिप इज नॉट फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड नहीं है जहां पे ये इसका रेजर है, ठीक है, तो ये बॉडी एक एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो ये इन दोनों प्लेन्स के अंदर ट्रांसलेट भी कर सकती है. ट्रांसलेट का मतलब ये है कि ये एक्स के अंदर भी कुछ डिस्टेंस मूव कर सकती है, या वाई के अंदर भी कुछ डिस्टेंस मूव कर सकती है. जब ये दोनों काम कर सकती है तो ये डेफिनेटली किसी एंगल के ऊपर अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ये रोटेट भी कर सकती है. ठीक है. तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ठीक है. तो इस पेंसिल के अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पड़ जाए कि कितने होंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो वो आप निकाल सकते हैं कि ऐसी कोई भी रोटेशन जो एक्स में भी हो रही है वाई में भी हो रही है, सॉरी ट्रांसलेशन आपके पास एक्स में भी है वाई में भी है, तो ये आप लोगों के पास दो डिग्रीज हो गए. ट्रांसलेशन इन एक्स एक्सिस एक हो गया, ट्रांसलेशन इन वाई एक्सिस दूसरा हो गया, और जो रोटेशन है थीटा वो आप लोगों के पास एक और एक्सिस में आ जाएगा जो कि आप लोगों के पास एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करेगा. ठीक. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D बॉडी के अंदर हमारे पास टोटल 6 होते हैं. ठीक है. 6 इसलिए होते हैं कि हमारे पास तीन ही एक्सिस में बॉडी ट्रांसलेट कर सकती है और तीन ही मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर बॉडी जो आपकी है वो रोटेट कर सकती है. ठीक है. एक्स वाई जी के अंदर वो ट्रांसलेट कर सकती है, एक्स वाई प्लेन के अंदर बॉडी रोटेट कर सकती है, वाई जी प्लेन के अंदर बॉडी रोटेट कर सकती है. ठीक है. और एक्स जी प्लेन के अंदर भी बॉडी रोटेट कर सकती है. इसी तरह जब आप लोगों के पास कोई प्लेनर मैकेनिज्म पड़ा हो एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके. वो आप लोगों के पास दो एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है और एक एक्सिस में वो रोटेट कर सकता है. ठीक है. अगर आप लोग अपने मैकेनिज्म का एक जो लिंक है उसको फिक्स कर दें या उसको ग्राउंड कर दें किसी सपोर्ट के साथ, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक पे कम हो जाता है. ठीक है. 3 से 1 पे हो जाता है. ठीक है. वो सिर्फ अपने उस लिंक के अगेंस्ट रोटेट कर सकेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि 3 DOF सिस्टम आपके पास 2D में होता है, 6 DOF सिस्टम आपके पास 3D होता है, और आपके पास 1 DOF सिस्टम वो होता है जिसमें आपका जो लिंक है वो ग्राउंडेड है. तो मोशन की बात करते हैं कि किस किस किस्म की मोशन बॉडी के अंदर हो सकती है. ठीक है. बॉडी के अंदर प्योर रोटेशन भी हो सकती है, बॉडी के अंदर प्योर ट्रांसलेशन भी हो सकती है,
बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स मोशन भी हो सकती है, ठीक है। कम्प्लेक्स मोशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन हमारे पास क्या है, the body possesses one point which has no motion with respect to the stationary frame of reference, ठीक है। All other points on the body describe arcs about the center. A reference line drew on the body through the center changes only its angular orientation. बॉडी का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, वो उसकी कोई मोशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि विद टाइम मूव नहीं कर सक रहा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फिक्स्ड है एक जगह पे, ठीक है, तो वहां से वो वाला लिंक आपकी बॉडी का स्टेशनरी है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि अगर आपको लिंक का एक सिस्टम ग्राउंड कर दे, तो वो जब आपने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, अब वो लिंक फिक्स हो गया, ठीक है, वहां पे। अब वहां से आप लोग जो मोशन है आपकी, वो सिर्फ एक आर्क की तरह की रह जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आप लोग बॉडी आपकी ट्रांसलेट नहीं कर सकती, सिर्फ आपकी बॉडी रोटेट कर सकती है। तो ये आप लोगों की रोटेशन है। इसी तरह जब ट्रांसलेशन की बात करेंगे कि बॉडी के अंदर जैसे जैसे जब आप फोर्स कोई लगाएंगे या बॉडी को आप मूव करेंगे, तो बॉडी के हर पाथ पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर कि बॉडी की जो आपकी है, इट इज अ रिजिड बॉडी बेसिकली, ठीक है। जब आप एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सारे पॉइंट्स मूव करेंगे। तो जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इट इज गोइंग टू मूव पैरेलल टू द पॉइंट जिसके अगेंस्ट आप बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की मोशन जो भी होगी वो आपकी प्योर ट्रांसलेशन होगी। फिर आपका कम्प्लेक्स मोशन क्या होता है कि आपकी जो कॉम्बिनेशन होगा आपके पास रोटेशन और ट्रांसलेशन का, वो आपके पास बेसिकली कम्प्लेक्स मोशन होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी आपके साथ साथ रोटेट भी करती है और साथ साथ ट्रांसलेट भी करती है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में स्क्रू की एग्जांपल दी थी कि जो स्क्रू हमारे पास होता है, जब आप उसको, जिसको हम पेच कहते हैं, जब आप उसको कसते हैं, तो आप जो उसके अंदर मोशन लगा रहे होते हैं वो सर्कुलर, सॉरी रोटेटरी होती है। तो जब आप उसको रोटेट करते हैं, तो वो आप बेसिकली फिर उसको वो ट्रांसलेट भी कर रही होती है। ऐसे केस में जो बॉडी का सेंटर ऑफ एक्सेस है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स मोशन को डिफाइन करता है। अब आते हैं जी, लिंक क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, ठीक है, और काइनेमेटिक स्ट्रेन क्या होते हैं। तो लिंक की जहां तक बात है, तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसके दो नोड्स हों, नोड से मुराद ये है कि आप उसको दो पॉइंट्स पे एटलीस्ट एंड पॉइंट्स हों उसके, जहां से आप उसको किसी दो अगली बॉडी से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अब नोड की डेफिनेशन आप लोगों के पास है कि अ नोड इज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर अदर लिंक्स टू ज्वाइन विया जॉइंट्स, ठीक है। और जो आप लोगों के पास जॉइंट्स क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अभी हम थोड़े से अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास, आपने अगर डिफाइन करना हो कि आपके पास लिंक जो लगा हुआ है उसकी टाइप क्या है, तो उसके ऊपर कितने नोड्स हैं वो उसको बेसिकली डिफाइन करेंगे। आपके पास बाइनरी लिंक भी होते हैं, टर्नरी लिंक भी होते हैं, क्वाटर्नरी लिंक भी होते हैं, ठीक है। बाइनरी का मतलब टू है, जिसमें दो नोड्स होंगे वो बाइनरी लिंक होगा, जिसमें तीन होंगे वो टर्नरी होगा। So if the body has four nodes, it is going to be quaternary link. तो order of link क्या होता है? तो order of link basically indicates the number of joints to which the link is connected. ठीक है? तो कितने joints के साथ वो connect करता है, वो उसका order of link होता है। तो बाइनरी के दो नोड्स हैं, क्वाटर्नरी के तीन नोड्स होते हैं, और चार नोड्स होते हैं, और टर्नरी के तीन नोड्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो लिंक ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपके पास, उतना ही आपका लिंक ऑर्डर होगा, ठीक है। तो लिंक के बारे में हमारी कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहले तो ये कि हम रिजिड बॉडी एज्यूम करते हैं लिंक्स को। इसका क्या मतलब है कि जहां पर मैं अगर किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो पूरी बॉडी के ऊपर लगेगी, ठीक है। हर पार्टिकल जो आपने लिंक का है वो सेम फोर्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। हर लिंक के अंदर नोड्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि उसको अटैच किया जा सके अगले लिंक के साथ किसी जॉइंट के थ्रू। लिंक्स कैन बी ऑफ एनी शेप,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि शेप्स आपको दिखाएंगे इस तरह की हो, लिंक्स की शेप कोई भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, और लिंक का जो ऑर्डर है आपके पास वो नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होता है, कि जितने नोड्स होंगे उसके अंदर उतना ही आपके पास वो लिंक होता है। अब आ जाते हैं कि जी ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, ज्वाइंट बेसिकली आपके पास कनेक्शन पॉइंट है दो लिंक्स के दरमियान, दो से ज्यादा लिंक्स को भी ज्वाइन कर सकता है एक ज्वाइंट। ठीक है, और इस ज्वाइंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मोशन होती है, जो आपके लिंक्स हैं उनके दरमियान में मोशन हो सकती है। और जो आपके जॉइंट्स हैं उसको हम काइनेमैटिक पेयर भी कहते हैं, और इसको अब हम स्टडी करते हैं डिटेल में कि जॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं। A joint is a connection between two or more parallel links at their nodes which allows some motion or potential motion between the connected link। ठीक है, अब जॉइंट, ये फिगर आपको नजर आ रही होगी जो साइड पे बनी हुई है, कि दो लिंक्स को एक जॉइंट जो कि ब्लू से यहाँ पे दिखाया गया है उसके थ्रू ज्वाइन किया है। ठीक है, ये दो नोड्स थे इन दोनों लिंक्स के, और एक नोड पे आपने एक जॉइंट लगा के दो लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो आपने कनेक्शन यहाँ पे किया है इसकी वजह से ये दोनों लिंक्स मूव कर सकते हैं, मोशन है इनके अंदर अब, तो रिलेटिव मोशन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो लिंक जॉइंट्स जो है उनको हम काइनेमैटिक पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, काइनेमैटिक पेयर्स हम इसलिए कहते हैं बेसिकली कि वो दो बॉडीज को आपस में जब जोड़ता है, और फिर उसके अंदर जब आप उसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी के अंदर अगर मोशन है तो वो स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको काइनेमैटिक पेयर्स भी कहते हैं। द टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट लाइन और पॉइंट और अ सरफेस। अब बात यह है कि जॉइंट्स को क्लासिफाई कैसे करना है, कि किस किस्म का जॉइंट लगा हुआ और क्या लगा हुआ। तो सबसे पहले तो आप उसकी टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है, कि किस किस्म का कांटेक्ट है उसका एलिमेंट के साथ, या पॉइंट का या सरफेस के साथ उस जॉइंट का, वो डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउड एट द जॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं उस जॉइंट के। द टाइप ऑफ फिजिकल क्लोजर ऑफ द जॉइंट, ठीक है, आइदर फोर्स और फॉर्म क्लोज्ड, कि आइदर वो फोर्स्ड है या क्लोज्ड है जॉइंट आपका, उसका फिजिकल अपीयरेंस जॉइंट की कैसी है, आप लोगों की जॉइंट फिजिकली आप लोगों का कैसा है। तो ये भी एक तरीका है जिसके ऊपर आप जॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लिंक्स जॉइंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जॉइंट क्या होता है, कि जितने लिंक्स को उसने ज्वाइन किया है वो आपका बेसिकली ऑर्डर ऑफ जॉइंट होता है।